नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। भारत के प्राचीनतम और धार्मिक आस्था का एक बहुत बड़ा संकल्प संगम के तौर पर माने जाने वाले बांके बिहारी मंदिर को उत्तर प्रदेश ने अब ट्रस्ट में परिवर्तित कर दिया। भारत में कई सारे मंदिर जो अब इस ट्रस्ट प्रणाली से चल रहे हैं, किसी ज़माने में ये मंदिर पीढ़ी दर पीढ़ी पंडित और पुजारियों के अपने तरीके से चला करते थे, जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर में सेवा कर रहे पुजारी या सेवादार ये तय करते थे कि मंदिर में पूजा कौन करेगा, दक्षिणा कौन रखेगा और किस तरह उसका बंटवारा होगा। सरकारों के वजूद में आने के बाद देश की आज़ादी से पहले भी कई बार इस तरह के ट्रस्टों को बनाया गया। ख़ासतौर पर भारत के सभी प्रमुख मंदिरों में इस तरह के ट्रस्ट बनाए गए हैं और अब उत्तर प्रदेश के और मथुरा के और देश भर से आने वाले बड़ी तादाद में दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालु जहां बांके बिहारी मंदिर आते हैं, वहीं बांके बिहारी मंदिर को अब ट्रस्ट में परिवर्तित किया गया। इससे पहले बांके बिहारी मंदिर में इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी और आपसी समझौता कर पुजारियों के परिवार ये तय करते थे कि कौन पूजा करेगा, किसकी सेवा रहेगी और मंदिर के अंदर पूजा पाठ का काम किस तरह से होगा। बाहर की व्यवस्था प्रशासन देखता था। लेकिन अब सरकार के धर्मार्थ कार्य विभाग की तरफ से बनाई गई ये रणनीति और जिसके तहत अब बांके बिहारी मंदिर में भी ट्रस्ट का जो नियम है वो लागू किया जाएगा। यानी एक ट्रस्ट तैयार किया गया है जो ये तय करेगा कि अंदर मंदिर में पूजा पाठ किस तरह से होगा, संचालन किस तरह किया जाएगा, कौन पुजारी होंगे और किस तरह से वो पूजा पाठ करेंगे। बांके बिहारी मंदिर ही नहीं, देश भर के कई ऐसे मंदिर और उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे मंदिर जो अब इस ट्रस्ट के अधीन हैं। बीते कई साल पहले धर्मार्थ कार्य विभाग की तरफ से दिए गए प्रस्ताव कि मंदिर में पुजारियों को बाकायदा सैलरी मिला करेगी और मंदिर का रखरखाव, वहाँ का पर्यटन क्षेत्र का उत्थान जीर्णोद्धार, वहाँ चढ़ने वाले चंदे यानी वहाँ श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले दान से होगा। ये ट्रस्ट इसकी पूरी तरह जिम्मेदारी लेगा और वहाँ सुरक्षा से लेकर बाकी इंतजामात में इस पैसे को खर्च किया जाएगा। अब बांके बिहारी मंदिर में भी ये ट्रस्ट पूरी तरह काम करता नजर आएगा। मंदिर में कौन पूजा करेगा, किस वक्त पूजा होगी, कौन किस तरह से पूजा करता है और कौन कब कब पूजा करेगा, ये सब कुछ अब ट्रस्ट पूरी तरह तय करेगा। ट्रस्ट के मेंबर कौन होंगे, ट्रस्ट की नियमावली किस तरह बनाई गई है, ये पूरी तरह ट्रस्ट के बनाए जाने पर सरकार ने तय किया है। अब इस ट्रस्ट में चेयरमैन कौन रहता है, ट्रस्ट किसके अधीन काम करता है और धर्मार्थ कार्य विभाग की क्या भूमिका रहती है, ये आने वाले दिनों में और स्पष्ट हो जाएगा। वहीं अब ये साफ हो गया है कि परंपरागत तौर पर चल रहे बांके बिहारी मंदिर की परंपरा में अब खासा परिवर्तन आता नजर आएगा। इससे पहले बांके बिहारी मंदिर में पूजा पाठ कर रहे पुजारी कई पीढ़ियों से और सदियों से इसी तरह पूजा पाठ करा रहे थे और उनके अलग अलग परिवार की शाखाएं अलग अलग दिनों पर अपने दिन अपने अनुसार बांटकर ये पूजा पाठ करते थे। लेकिन अब ट्रस्ट के वजूद में आने के बाद अब ये ट्रस्ट तय करेगा कि अंदर पुजारी कौन होगा, पूजा पाठ किस तरह से होगी और पूरी तरह ट्रस्ट के अधीन होने के बाद अब बांके बिहारी मंदिर का जो संरक्षण है और संचालन है वो ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। नमस्कार।